वेलकम व्यूवर्स, ये जेनेट केस का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 वीडियो देख के फिर इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर कार्ड में और नीचे कमेंट में पिन किया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वो जून 5, 2003 सैन जोस सीए अपने मम्मी और भैया के साथ रह रही थी जेनेट टमायो। स्कूल में पढ़ रही जेनेट बहुत ही स्मार्ट और बहादुर थी। हमेशा शाम को मम्मी और भाई घर आने से पहले वो घर आ जाती थी। उसी तरह उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद घर वापस आती है। वैसे घर आके जेनेट एक चीज को नोटिस करती है। जब भी जेनेट घर आती है तो घर का मेन डोर लॉक होता है, लेकिन उस दिन घर का मेन डोर खुला था। जेनेट इसको देख के घबरा जाती है, लेकिन उसने ये सोचा कि उसकी मम्मी घर जल्दी वापस आ गई होंगी, सो वो ऐसा सोच के घर के अंदर जाती है। मम्मी आप कहाँ है करके घर के अंदर एक रूम में जाके चेक करती है, लेकिन उसकी माँ वहाँ पे नहीं थी। सो वो घर के फर्स्ट फ्लोर में जाके अपने रूम के दरवाजे को ओपन करती है। वैसे ओपन करते ही जेनेट को लगा कि कुछ तो यहाँ सही नहीं है करके। ऐसा लग रहा था कि अब वो घर किसी और के कंट्रोल में है, क्योंकि जब वो उस रूम का डोर ओपन की थी तब उसके रूम के विंडोज टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उस विंडो के थ्रू अंदर आ गया है। उसके बाद जेनेट के साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक भयानक मूवी की तरह था। लेकिन आखिरी में जेनेट के साथ क्या हुआ, ये केस कैसे सॉल्व हुआ करके उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अपने रूम के विंडोज को टूटे हुए देख के जेनेट बहुत डर जाती है। बिना कुछ सोचे तुरंत नीचे लिविंग रूम में भाग के जाती है और लैंडलाइन से अपने मम्मी को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल कनेक्ट नहीं होता क्योंकि उस घर का टेलीफोन वायर कट किया हुआ था। इसको देखते ही जेनेट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और 1 मिनट के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। और तभी घर के मेन डोर के पास किसी के चलने की आवाज आती है। अब इसको सुन के जेनेट के हार्ट बीट तेज हो जाता है। ऑलरेडी डरी हुई जेनेट तुरंत मेन डोर को लॉक करके लिविंग रूम में सोफे के पीछे जाके छुप जाती है और थोड़ी ही देर में कोई मेन डोर को नॉक करने लगता है। जेनेट बहुत ही डर जाती है और ये सोचती है कि क्या मुझे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए करके कंफ्यूज हो जाती है। स्कूल से आते वक्त घर का मेन डोर खुला हुआ था और तो और उसके रूम के विंडो ग्लासेस भी टूटे हुए थे। घर के टेलीफोन वायर भी कट किया गया था। इतने सारे रेड फ्लैग्स होने के कारण जेनेट का सबकॉन्शियस माइंड डोर को ओपन करने से मना करती है, लेकिन जेनेट दरवाजा ओपन करने का डिसीजन लेती है और उस दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और फाइनली दरवाजे को ओपन करती है। दरवाजे के उस पार एक अनजान आदमी वहाँ पे खड़ा था। उस आदमी को देखते ही जेनेट को अच्छा फील नहीं हो रहा था। अब वो आदमी जेनेट को देखते ही बहुत सवाल पूछने लगता है। घर में कौन है, तुम्हारी मम्मी कहाँ पे गई हैं, कब घर आएंगी, क्या तुम घर पे अकेली हो करके क्वेश्चंस पूछता है। पहले से डरी हुई जेनेट इन सवालों को सुन के बहुत ही इरिटेट हो जाती है और जवाब दिए बिना जेनेट मेन डोर को क्लोज करती है, लेकिन क्लोज होने से पहले ही वो आदमी डोर को पकड़ लेता है। क्या हो रहा है सोचने से पहले ही वो आदमी घर के अंदर घुस के जेनेट को ऊपर वाले रूम में लेके जाता है और वहां लेके जाके जेनेट के हाथ और पैरों को बांध के रेप करने लगता है। सही 30 मिनट के बाद जेनेट के हाथ में हैंडकफ्स और उसके पैरों को रस्सी से बांध के नीचे गैराज में ऑलरेडी पार्क किए हुए अपने कार में लेके जाता है और अपना कार को स्टार्ट करता है। उसी टाइम जेनेट की मम्मी और उसके भाई अपने कार से गैरेज के सामने खड़े होते हैं। जेनेट के भाई अपने गैराज में एक नई गाड़ी को पार्क किए हुए देख के बहुत शॉक हो जाता है। उसी टाइम उस कार में से जेनेट की रोने की आवाज आती है। इसको देखते ही जेनेट के भाई अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर को लेके उस आदमी को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी बहुत ही भयानक तरीके से जेनेट के भाई को मारने लगता है। अपने बेटे को कोई अनजान आदमी मारते हुए देख के जेनेट की मम्मी भी उस आदमी को मारने लगती है, लेकिन वो आदमी जेनेट की मम्मी को मारने लगता है। अब जेनेट कार के बाहर क्या हो रहा है करके नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो लड़ाई का आवाज अच्छे से सुन पा रही थी। दर्द से उसकी मम्मी का चिल्लाने की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में आवाज कम हो जाती है और वो आदमी कार के अंदर आके
बैठता है और उसका चेहरा खून से लथपथ था। इसको देख के जेनेट क्या तुमने उनको मार दिया करके पूछती है। जवाब में वो एक साइको की तरह हंस के अपने कार को स्टार्ट करके बहुत ही तेजी से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जेनेट कार के पीछे वाले ग्लास से देखती है उसके मम्मी और भाई रोते हुए कार के पीछे जेनेट जेनेट चिल्लाते हुए भागते हुए आ रहे थे। उसके बाद जेनेट अपने घर से बहुत ही दूर आ गई थी और रास्ते में आसपास के लोगों के ध्यान को अपने तरफ करने के लिए शीशे को मार के चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। हाथ और पैर बंधे रहने के बावजूद भी जेनेट पूरा कोशिश करती है, लेकिन एक काम जेनेट करती है, वो कार जिस रास्ते से भी जा रहा था उस रास्ते को अच्छे से याद कर लेती है। एक माइनर का किडनैपिंग होने की वजह से इसके लिए एक स्पेशल फीमेल ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। पहले पुलिस डॉग्स की मदद से जेनेट के कपड़ों को यूज करके ट्रेस करने लगते हैं। 5 किलोमीटर तक वो डॉग सही से ट्रेस करती है, लेकिन उसके बाद वो रोड हाईवे में ज्वाइन होने की वजह से आगे वो ट्रेस नहीं कर पाई। तभी वो ऑफिसर जेनेट के घर के पास सीसीटीवी कैमरा को नोटिस करते हैं। तुरंत सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को चेक करते हैं। तभी उस फुटेज में एक शॉकिंग चीज को नोटिस करते हैं। जेनेट के आने के 30 मिनट पहले ही वो किडनैपर जेनेट के रूम के विंडो के थ्रू अंदर जाके घर के लैंडलाइन वायर को कट कर देता है और पूरे घर को नोट करता है। उसके बाद बाहर जाके जेनेट के घर आने का वेट करता है। वंस जेनेट घर के अंदर जाते ही ये भी अंदर चला जाता है और उसके बाद जेनेट को कार में डाल के ले जाते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती है। सीसीटीवी एविडेंस मिलने के बावजूद भी 2003 होने की वजह से सीसीटीवी का क्वालिटी बहुत ही कम था, इसीलिए ये एविडेंस किसी भी काम का नहीं था। इसीलिए पुलिस जेनेट के मिसिंग पोस्टर को सब जगह चिपकाते हैं, मीडिया के थ्रू सारी जगहों में फैलाते हैं। उसी तरह जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था कि जेनेट का मिसिंग पोस्टर पिज्जा बॉक्स में भी चिपकाया गया था। थोड़ी देर के बाद वो कार एक बहुत बड़े व्हाइट घर के सामने रुकती है। अब वो किडनैपर कार के बैक सीट में से जेनेट को लेके घर के अंदर जाता है। इसके बाद जो भी हुआ था वो पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था, इसीलिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, तभी जो मैं आगे बोलूंगा वो आपको कनेक्ट होगा। अब जेनेट अपने फेवरेट पिज्जा को खाने से बहुत डर रही थी। इसके बाद मैं मरने जा रही हूँ सोच के बहुत डरी हुई थी। तभी उसे बाथरूम के अंदर छुपाए एविडेंस के बारे में याद आती है। सो तुरंत बाथरूम में जाके सारे एविडेंस को कलेक्ट करके अपने अंडरवेयर को पहन लेती है। उसने ये सोचा कि अगर इसने मुझे मार दिया तो अगर पुलिस को मेरा डेड बॉडी मिलता है तो मेरे अंडरवेयर में से एविडेंस को कलेक्ट करके पुलिस इस आदमी को पकड़ लेगी। सिर्फ वही नहीं, उस पिज्जा बॉक्स में से पिज्जा को फेंक के उसने अपने कपड़े का एक छोटा टुकड़ा और अपना हेयर क्लिप्स पिज्जा बॉक्स में रख के बेड के नीचे छुपा देती है। और ऐसा इसलिए किया ताकि पुलिस को पता चले कि जेनेट उसी घर में थी करके कंफर्म करने के लिए। अब जेनेट ने जैसा सोचा था, थोड़ी देर के बाद वो किडनैपर रूम के अंदर आता है और जेनेट को बेड में फेंक के तकिए को चेहरे में रख के दबाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में रुक के जेनेट क्या तुम्हें शावर लेना है करके पूछता है। डरी हुई जेनेट यस बोल के बाथरूम के अंदर जाती है। तभी घर के कॉलिंग बेल को कोई प्रेस करता है। फिर से वो किडनैपर क्या सोचा पता नहीं, तुरंत जेनेट को लेके गैराज में खड़े अपने कार में ले जाता है। वहाँ जेनेट को कार में फेंक के बहुत तेजी से कार को चलाने लगता है। तब जेनेट को लगा कि ये मुझे मारने के लिए किसी सुनसान जगह में लेके जा रहा है। तब जेनेट के माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि हमने अपना बेस्ट दिया है, मैंने सारे एविडेंस छोड़ के आया है, पक्का पुलिस इसे पकड़ लेगी करके अपने मौत के लिए वेट कर रही थी। लेकिन वो कार किसी सुनसान जगह पे जाने के बजाय सिटी के अंदर एक मार्केट में रुकती है और जेनेट को कार से बाहर फेंक के वो किडनैपर जेनेट से ये बोलता है कि देखो मैं तुम्हें रिलीज कर रहा हूँ और अगर तुमने मेरे बारे में बाहर किसी को भी बताया तो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को मैं घर आके मारूंगा। ऐसा बोल के वो अपना कार को लेके वहाँ से चला जाता है। यस, जेनेट टमायो उस किडनैपर से बच जाती है, लेकिन जेनेट एक चीज को करती है। वहाँ से घर जाने के बजाय वो एक शॉप में जाके वहाँ के कैशियर से 911 को कॉल करने को कहती है। वो कैशियर जेनेट को देखते ही पहचान गए थे कि यही वो मिसिंग गर्ल है। तुरंत वो 911 को कॉल करते हैं और तुरंत वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आते ही जेनेट आइए किडनैपर इसी रास्ते से गया है और वो ये भी बोलती है कि उसे किडनैपर का घर का एड्रेस भी पता है। पुलिस कार के बैक सीट में बैठ के वो किडनैपर के घर जाते हैं। रास्ते में जेनेट सारे इन्फॉर्मेशन पुलिस को बताती है। उसका घर कौन से कलर का है, पिज्जा शॉप को करते वक्त उसका फोन नंबर क्या है, ऐसा सारा इन्फॉर्मेशन देती है। सो उस पिज्जा शॉप को कॉल करके किडनैपर का फोन नंबर को लेके और डिलीवरी किए हुए एड्रेस को पता करके वहाँ जाते हैं और तुरंत उस घर को घेर लेते हैं। घर के अंदर जाके चेक करते हैं लेकिन वहाँ पे वो किडनैपर नहीं था।
लेकिन अच्छे से ढूंढने के बाद पता चला कि वो किडनैपर ऊपर एटिक में छुपा हुआ था। तुरंत पुलिस उसको ढूंढ के अरेस्ट करती है और उसका नाम था डेविस मोंटेलन्स। जेनेट को किडनैप करके रेप करने के जुर्म में उसे लाइफ सेंटेंस दिया जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इतनी आसानी से किडनैपर को ट्रिक करके बचना कोई आसान बात नहीं है। इतना स्मार्टली जेनेट ने सब कुछ किया। आपको क्या लगता है जेनेट का एज कितना होगा? अपने इस केस को इतना स्मार्टली सॉल्व किए जेनेट टमायो का एज था 9 साल। अब वो 29 साल की है और अपने मम्मी और भैया के साथ खुशी से जी रही है। लेकिन वो सारे बैड मेमोरीज से बाहर निकलने में उनको 12 साल लग गए। आखिरी तक नहीं पता चला कि उस किडनैपर ने जेनेट को किडनैप क्यों किया, मतलब मोटिव ऑफ क्राइम क्या था, और उसने जेनेट को जिंदा क्यों रिलीज किया करके आज तक नहीं पता चला। He put his hand in the way, slit it open, grabbed me and took me to my brother's room. He started to rape me. I was trying to get away. I started kicking him. He kept grabbing me but I couldn't do anything and I was just scared, and as soon as he was doing what he was doing to me, I started to cry. I was in pain, I was scared, and it was just the most horrific feeling I could have felt.